हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7th की पार्ट 4 कठपुतली पढ़ेंगे। हिंदी के प्रश्न उत्तर हम करेंगे। कठपुतली पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। कविता से कविता कविता से इसमें पहला प्रश्न जो है वह हम इस तरीके से देखेंगे। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसमें कहा गया है कि पाठ में जो कठपुतली है, जो काठ की लकड़ी की बनी हुई कठपुतली है, उसको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वह धागे से बंधी हुई है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। इसमें बताया गया है कि कठपुतली को गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारे पे नाचना पड़ता है। मनुष्य उसे धागे से बांध कर लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। हर इंसान आजाद होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है और कठपुतली के मन में भी यही विचार आता है कि मुझे धागे से छोड़ दिया जाए और मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? उत्तर: कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। वह सोचने लगती है कि मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया, मैं क्यों आजाद होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ। लेकिन पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को भी पसंद आती है। वह भी आजादी स्वतंत्रता चाहती हैं और वह भी धागे के बंधनों से आजाद होकर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि वह स्वतंत्र होना चाहती हैं। वह धागे से बंधे नहीं रहना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वह भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। उन्हें भी स्वतंत्रता प्यारी है। अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हैं। अपनी मर्जी के अनुसार से वह चलना चाहती हैं। वह पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं होता है। यही कारण था कि यह कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगती है और पहली कठपुतली की बातें दूसरी कठपुतलियों को पसंद आती है और उसके विचार पे वह सहमत भी हो जाती हैं। फोर्थ, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि हे धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पे छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसमें विचार व्यक्त करना है। पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। पहली कठपुतली बहुत दुखी थी क्योंकि धागे से वह बंधी थी और वह धागे के बंधनों को कठपुतलियां दूसरे के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया और उसने कहा कि मैं धागों में बंधकर नहीं रहना चाहती। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की बात लालसा जागृत होती है। उसने आजादी के लिए इच्छा जताई और उसने कहा कि हम आजाद होना चाहते हैं। कठपुतलियों को उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और बाकी कठपुतलियां भी उसका साथ देने लगी। उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतलियां चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में वह सोचने लगती है और सोचती है कि पता नहीं मेरा लिया गया फैसला सही है या गलत। मैंने आजादी की बात, स्वतंत्र होने की बात मेरे मन में क्यों आया और मैं ऐसा क्यों सोचने लगी। कविता से आगे। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए।
इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। इसे आप अपनी मर्जी से सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। वन सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत दिन हो गए, मन में कोई उमंग नहीं। कठपुतलियां कहती हैं, हम बंधे हुए हैं। हमारे मन में बहुत से उमंग है, लेकिन वह उमंग पूरी नहीं हो पाती है। इसमें इस तरीके से कहा गया है। ख है, बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत ज्यादा दिन हो गए, कोई ऐसी विचार, ऐसा लय, ऐसा संगीत हमारे मन में नहीं आया। बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ। वह कहती हैं कि हमारे मन में गाने की बातें हैं जो दूर नहीं हो पाती हैं, और हमारे मन में बहुत दुख है जो दूर नहीं हो पाता है। इस तरीके से अपने विचार वह व्यक्त करती हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, स्वतंत्र हुए। इसका यह अर्थ है, बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हो रहा है। कठपुतलियां कहती हैं कि हमारे मन में जो दुख है वह अभी भी दूर नहीं हो रहा है, और मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियां परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। वह आजाद होना चाहती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती हैं। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में भी आजादी की उमंग आती है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही था। हमारा भारत देश गुलाम था, और गुलामी से आजादी दिलाने के लिए जो लीडर थे उन्होंने पहले कदम उठाया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गांधी जी, ये लोग जो हमारे देश के वह वीर थे वह आगे बढ़े। उनके पीछे से हमारे देश के जो भी लोग थे वह आगे बढ़े और आज़ादी दिलाएं। उसी प्रकार से पहली कठपुतली भी वह आगे बढ़ती है। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्षों के दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखना है। सन 1857, 1857 की जो क्रांति थी उसमें बताना है कौन कौन था। इसके बाद सन 1942 में क्रांति के समय कौन कौन था। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे थे, और जो 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें आपको ध्यान से सुनना है। महारानी लक्ष्मीबाई की रानी झांसी की रानी जो पाठ है वह आपके 6th क्लास में दिया है। गांधी जी के बारे में जो है 1942, और जवाहरलाल नेहरू जो आपके हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, इसमें भाषा की बात। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है, और कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया, और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना कठ गुलाब, कठ कठफोड़ा, कठ क और ठ। इस तरीके से हम कठ, इसको ये जो कट है इससे बना हुआ शब्द ये कट गुलाब है, और ये कट फोड़ा है। तो कट गुलाब और कट से बनाना आपको दूसरा शब्द बनाना है, जैसे है हाथ और करघा, हाथ, हथ, करघा, हाथ और कड़ी, हथ, कड़ी, सोन और परी, सोन, परी, मिट्टी और कोड़, मट कोड़, मट मैला। आप डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी बना सकते हैं। मट मैला, हाथ और गोला, हथ गोला, मिट्टी और कोड़, मट कोड़। यहाँ पे मट कोड़ भी हो जाएगा, मट मैला भी हो जाएगा। सोन और जूही, सोन, जूही। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट शब्द को ऐड करके जोड़ के हम नए वाक्य बना सकते हैं। भाषा की बात है यह। कविता की भाषा में लय तथा तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता रहता है। इस बदलाव में जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे का आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली एक धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों को जोड़ियों में आप परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, यहाँ पे दिया ना, दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला,
आदि ऐसे वाक्य आप बना सकते हैं। पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं, इधर उधर आदि, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस जो हम बना सकते हैं और समझ सकते हैं, और आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।